एक शराबी मृत्यु शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना पर लिवर पूरे 32 देना। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला, यार आजकल मुझे नींद नहीं आती। दूसरा, अच्छा फिर तुम इसका क्या उपाय करते हो? पहला, आध घंटे पर विस्की का एक पैग पी लेता हूँ। दूसरा, इससे कुछ फायदा होता है? पहला, नहीं, पर जागना सफल तो हो जाता है। एक आदमी दारू पीकर अपने घर गया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला। पति ने पूछा, तू कौन है? पत्नी ने कहा, मुझे ही भूल गए क्या? पति बोला, दारू पीकर आदमी हर गम भूल जाता है। पिंटू बोला, मेरे पिताजी लोगों के दुख सुख बांटते रहते हैं। चिंटू बोला, बड़े रहम दिल हैं तुम्हारे पिताजी, वह ऐसा कैसे करते हैं? पिंटू बोला, मेरे पिताजी पोस्टमैन हैं। एक शराबी एक बार अपनी आंखें डोनेट करने गया। काउंटर क्लर्क, शराबी से कुछ कहना चाहते हो क्या? शराबी, हाँ, जिसको भी मेरे आंखें लगाओ उसे बता देना कि ये 2 पैग पीने के बाद ही खुलती हैं। न्यूज़पेपर में आने वाला राशिफल लियो तो केवल सिंगल लोगों के लिए है। बाकी शादीशुदा लोग तो घर वाली का मुंह देखकर ही समझ जाते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा। पत्नी बोली, हाय राम, आपके सिर से खून क्यों निकल रहा है? पति बोला, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी बोली, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति बोला, उसकी बीवी का हाथ था मेरे हाथ में। फिर क्या? पत्नी ने भी 2 ईंट मार दी उसके सिर पर। अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है। ताऊ जी हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स बोली, लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स बोली, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ बोले, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मजा आ गया। चप्पू उदास बैठा था। गप्पू बोला, क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? चप्पू बोला, अरे यार पूछ मत, शादी से पहले मैंने भगवान से मन्नत मांगा था कि अच्छी पकाने वाली देना, लेकिन यार जल्दबाजी में खाना बोलना ही भूल गया था। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं? माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ। पिताजी बोले, कहाँ हो बेटे? चिंटू, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक हैं, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी बोले, बेटा ठेके पे, तेरे पीछे लाइन में लास्ट में खड़ा हूँ, एक हाफ मेरा भी ले लेना। चिंटू हो गया हैरान और परेशान। रेलगाड़ी में सफर कर रहे व्यक्ति ने रेलवे कर्मचारी को 100 रुपए देते हुए कहा, भाई आखिरी पैगा है, थोड़ी सी बर्फ और ला दे। कर्मचारी बोला, अब और बर्फ नहीं मिल सकती। व्यक्ति बोला, क्यों, क्या हुआ? कर्मचारी बोला, साहब डेड बॉडी पिछले स्टेशन पर उतर गई है। बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहां देखा लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर उतार देते हैं। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों? फिर मेरी नजर वहां लगे बोर्ड पर पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीजें पेट्रोल पंप के पास ना लाएं। गांव। हरीश बोला, तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? पप्पू बोला, कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लाया था। हरीश बोला, लेकिन इसका आंख सूजने से क्या संबंध है? पप्पू बोला, मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले बेवकूफ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे, समस्या है। आजकल कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि चाय, पोहा, रोटी आदि बनाने के लिए कुकर में कितनी सीटी लगाएं। तो बहनों और उनके भाइयों, कुकर में सीटी एक ही होती है, उसे ही लगाएं, अफवाहों पर न जाएं। आज का महाज्ञान, अगर रास्ते में आपको कहीं 2 लोग लड़ते दिखाई दे और बहुत ही भीड़ जमा हो गई हो,
तो आपका फर्ज है कि नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, फिर क्या बीवी ने देख लिया, फिर सीधे आईसीयू में होश आया।